गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 11th क्लास के 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब तक हमने रियल नंबर्स पढ़े थे। अब तक हम 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। जो हम नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आपके क्या हैं, रियल नंबर। रियल के अलावा क्या कौन से नंबर थे, रियल नंबर। और रियल मतलब वास्तव में जो वास्तविक नंबर हो। और अगर रियल में कुछ इमेजनरी भी आ जाए, रियल के साथ अगर कुछ पार्ट उसका क्या बन जाए, इमेजनरी हो जाए, तो अगर इमेजनरी नंबर भी आ जाए तो फिर हमारे वो नंबर क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यहाँ पर जेड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले ये चीज़ देखिए आपकी क्या होती है। हमें पता है जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस और माइनस का 2 लिखते हैं। 4 का रूट कितना होगा, +-2। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आएगा आपका, 4 आएगा। +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, तो इसीलिए 4 का स्क्वायर रूट करने पर। लेकिन अगर मान लीजिए रूट -4 आ गया, तो अब ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें, यहाँ 4 का रूट +-2 का मतलब है कि +-2 जब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 4 के इक्वल आता है। अब रूट -4 का स्क्वायर रूट मतलब क्या, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें -4 मिले। हमें तो अब तक हमने यही पढ़ा है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नेगेटिव भी होता है तो लास्ट में वो रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा। और यहाँ पर तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे -4 को -1 × 4। -1 का भी रूट है और 4 का भी रूट है। 4 का रूट तो होता है कितना, 2। और ये जो रूट -1 है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता बेटा, हम इसकी जगह एक सिंबल यूज करते हैं, आई। क्या यूज करते हैं, आई। और इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। तो ये आयटा जो है, ये आयटा हमारा कहाँ यूज होगा, जहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिल जाएगा वहीं हम उस माइनस के साइन की जगह यूज करते हैं आयटा। जैसे अगर आपके पास रूट -9 हो तो 9 का रूट तो हमें पता है कितना होता है, 3, और ये माइनस का साइन भी है तो साथ में लग जाएगा आयटा। अगर मान लीजिए रूट -25 है तो 25 का तो हमें पता है रूट होता है 5, और ये जो माइनस है तो फिर इसकी जगह क्या लग जाएगा, आयटा। तो ये हमारा आयटा है जो रूट -1 की जगह है हम पुट करते हैं। अब देखिए, अगर आयटा का स्क्वायर करें आप, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, -1। ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपको। आयटा स्क्वायर, जहाँ भी आयटा को हम कहीं पर भी पावर्स में नहीं छोड़ेंगे। आयटा का अगर स्क्वायर दे रखा है तो हम उसकी जगह पुट करेंगे -1, क्योंकि आयटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। आयटा -1 रूट है, तो ये स्क्वायर करने पर -1। आयटा का क्यूब का मतलब आयटा का स्क्वायर और एक आयटा, और बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो आयटा क्यूब कैसे लिख लेंगे, आयटा × आयटा स्क्वायर। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो ये हमने -1 पुट कर दिया और साथ में ये आ गया आयटा। आयटा क्यूब की जगह क्या पुट करना है, -1। सिमिलरली आयटा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, आयटा स्क्वायर का स्क्वायर, या फिर आयटा स्क्वायर × आयटा स्क्वायर, या ऐसे लिख दो आयटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 का फिर स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 1 हो जाएगा। आयटा को कहीं भी पावर्स में नहीं छोड़ना है, ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। आयटा स्क्वायर होता है -1, आयटा क्यूब होता है -आयटा, और आयटा की पावर 4 होती है 1। अब अगर आयटा की पावर 16 दे रखी हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 4। आयटा 4 की पावर 4 4 जा 16 होता है, और आयटा 4 हमें पता है कितना होता है, 1, और 1 की पावर 4 हो गया 1 के इक्वल। आयटा की पावर 36 है तो इसको लिख सकते हैं 4 9 जा, अब ये होता है 1, और 1 की पावर 9 1। अगर मान लीजिए 38 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 9 जा 36, और फिर +2 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए 38 ही आएगा, 4 9 जा 36 +2। अब इसको तो अलग लिख लीजिए, और ये प्लस में है तो ये अलग से इनटू में आ जाएगा। आयटा का स्क्वायर प्लस में है तो बेस तो आयटा ही रहेगा ना, आयटा की पावर 2। अब ये हो गया आयटा की पावर 4। आयटा की पावर 4 कितना होता है, 1, और फिर पावर
9 और करनी है तो 1 की पावर 9, ये तो आपका 1 हो गया, और आइटा स्क्वायर की जगह -1। तो देखिए अगर कितनी भी पावर दे रखी हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन 3 वैल्यूज़ का यूज करके। हमें आइटा को पावर्स में नहीं छोड़ना है, हमें आइटा को डेनोमिनेटर में भी नहीं छोड़ना है। अगर हमारे पास डेनोमिनेटर में भी आइटा है तो जैसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं वैसे ही यहाँ भी रैशनलाइजेशन हो जाएगा। 1 आइटा है तो आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर आइटा नीचे आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की जगह फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए -1। क्लियर है? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ये दोनों तो रियल नंबर हैं लेकिन साथ में आइटा आ गया तो अब ये कंप्लीट क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो पार्ट है जिसमें आइटा नहीं है ये रियल पार्ट बोला जाता है। रियल पार्ट लिखना हो अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z का रियल पार्ट ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z कितना है a, और ये जो आइटा वाली टर्म होती है ये इमेजनरी पार्ट लिखा जाएगा, तो आई एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू बी। इमेजनरी पार्ट लिखते टाइम आइटा साथ में नहीं लिखा जाएगा, प्लस b है तो प्लस का b लिख दो, माइनस b है तो माइनस का b लिख दो। जैसे अगर मान लीजिए हमारा 3 - 7 आइटा है, रियल पार्ट इसका कितना बोला जाएगा 3, और इमेजनरी पार्ट मतलब ये जो आइटा वाली टर्म है ये इमेजनरी पार्ट है तो इमेजनरी पार्ट हम -7 लिखेंगे। आइटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इमेजनरी पार्ट लिख रहे हो तो ऑब्वियसली है कि आप आइटा के साथ वाली टर्म, आइटा को साथ में नहीं लिखेंगे, आइटा के साथ वाली टर्म। प्योरली रियल नंबर कौन सा होता है, नाम से ही पता है, प्योरली रियल हो, प्योरली रियल हो, इमेजनरी पार्ट उसमें हो ही ना। जिसमें इमेजनरी पार्ट क्या हो, 0, जैसे केवल ये वाला मिलेगा, 2 मिल गया, 7 मिल गया, मतलब साथ वाला जो था आइटा वाला वो तो 0 है, 0। और प्योरली इमेजनरी कौन सा होता है, इसमें नाम से पता है प्योरली इमेजनरी होना चाहिए, मतलब उसका रियल पार्ट 0, केवल आइटा वाली टर्म होनी चाहिए। ऐसे 3 आइटा 4 आइटा, रियल वाला है ही नहीं, रियल वाला क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर आता है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दे रखे हैं इट मीन्स उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा। a की वैल्यू कितनी होगी 7, और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू b किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। ये साइन भी देखना है, प्लस है या माइनस साइन भी साथ में लिखा जाएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट आपका यहाँ जो आइटा के साथ है वो यहाँ आइटा के साथ जो भी टर्म है उसके इक्वल होगा। a प्लस आइटा b इज इक्वल टू 0 का मतलब है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0, इसका मतलब रियल पार्ट भी 0, a भी 0 और b भी 0, रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0। अब अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और जब अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो सम भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर उनका डिफरेंस करोगे वो भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ 2 numbers आर कॉम्प्लेक्स देन देयर सम डिफरेंट प्रोडक्ट क्वोशिएंट सब कुछ कैसा होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 + 4 आइटा है, ये हमारा सेकंड है 3 - आइटा, तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो 3 + 3 रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा, और इमेजनरी पार्ट प्लस का 4 आइटा और माइनस का आइटा, तो क्या बचेगा प्लस का 3 आइटा। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऑपरेट होगा और इमेजनरी में इमेजनरी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें वो कंप्लीट हमारा ऐसा का ऐसा रह जाए। तो देखिए कौन सा होता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 + 0 आइटा। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है आपकी, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी को चेंज ही ना करे, वैसा का वैसा छोड़ दे। ऐसे ही एडिटिव इन्वर्स का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें
तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 + 0 आइटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी हो ना, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए, तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 + 0 आइटा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। और एडिटिव इनवर्स कौन सा? अगर मान लीजिए हमें ये दे दिया, हमें बताना है इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का नेगेटिव कर दीजिए, बस साइन चेंज कर दीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के। तो ये होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब इस नंबर को इसमें आप ऐड करेंगे ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। तो ये आपके एडिटिव इनवर्स है। ये आपका एडिटिव इनवर्स निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। दोनों पार्ट्स के, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, वो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जिस नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर हमारे पास 2 + 3 आइटा का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा ये, सॉरी एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए तो साइन चेंज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो किसी भी नंबर का तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। और डेनोमिनेटर में आइटा नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए रैशनलाइजेशन की तरह इसको भी 2 - 3 आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर तो आ गया 2 - 3 आइटा, नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो a² - b²। तो देखिए ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव। 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9, और आइटा का स्क्वायर भी करना है, और आइटा स्क्वायर का स्क्वायर होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 - 3 आइटा अपॉन 13। ऐसे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। फिर होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का ये साइन होता है आपका, ये साइन होता है कॉन्जुगेट का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने का मतलब होता है, जैसे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे -3 + 2 आइटा का कॉन्जुगेट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। आई बात समझ में? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो। ये साइन होता है कॉन्जुगेट का। जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का, आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है? अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपने किया और वो वैसा का वैसा रह गया, मतलब साइन चेंज ही नहीं किया, क्या करना तो था हमें लेकिन साइन चेंज हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो नंबर हमारा प्योरली रियल है। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और ये कहे इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या निकालोगे? ऐसा कैसे ही रह गया। साइन किसका चेंज करना था? आइटा वाली टर्म का। तो आइटा वाली टर्म ही नहीं दे रखी, तो इट मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा का वैसा रह गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा था? रियल। कॉन्जुगेट का फिर से अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ हमने कॉन्जुगेट कर दिया। अब अगर आप इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट करें, इसका एक बार कर दिया, अब इस कॉन्जुगेट वाले का ही फिर कॉन्जुगेट करें, तो इस बार -3 और फिर ये माइनस है, तो फिर साइन चेंज होके ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बन गया? फिर से वैसा का वैसा बन गया Z। एक बार साइन चेंज करके एक बार कॉन्जुगेट किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो गया प्लस से माइनस। एक बार फिर कॉन्जुगेट करोगे तो माइनस से वापस प्लस बन जाएगा। तो 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है एज इट इज़। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों और हमें उनका कॉन्जुगेट करना हो तो दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट कर देना है। दोनों का क्या हो जाता है? सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या
डिवीजन में हो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में और उनका कॉन्जुगेट करना हो तो उनका सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाता है। फिर आता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का मतलब ऐसे मॉडुलस निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट देखो कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, तो कितना हो गया √25। इसका मतलब कितना आ गया 5। क्लियर है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करते हैं, उसके स्क्वायर रूट ऑफ अंदर क्या करना है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, मॉडुलस का स्क्वायर। देखो यहाँ पे करके देखते हैं हम, मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये वाला ही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो कितना है 3 - 4 आइटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसी के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, जो भी आइटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके, तो ये तो ऐसे कैसे रह गया, आइटा वाली टर्म नेगेटिव थी, साइन चेंज करके पॉजिटिव। अब इनको मल्टीप्लाई करना तो देखिए ये -b और a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो हम a का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और किसका स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो 9, फिर माइनस। अब देखिए 4 का स्क्वायर करना है तो ये 16 और आइटा का भी स्क्वायर करना है, और ये बताया था, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1, और एक माइनस पहले से था -1 और आएगा इनटू में, तो ये हो गया +1। तो देखिए कितना आ गया 25, और 25 √25 मॉड ऑफ जेड कितना था 5। मॉड ऑफ जेड आपने निकाला, इसका मॉडुलस निकाला तो 5 आया। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा ना। मॉडुलस का स्क्वायर अगर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो देखिए 25 तो बन गया ना ये मॉडुलस का स्क्वायर। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसा है 0, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा। देखिए ये वाला साइन है, इस साइन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ अगर मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी कितना होगा 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 दे रखा है तो कॉमन सी बात है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा। कॉन्जुगेट की तरह अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उनका हमें मॉडुलस निकालना है तो दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। कॉन्जुगेट में तो प्लस और माइनस में भी ऐसा ही होता है, प्लस और माइनस में भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन मॉडुलस में केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल फॉलो होता है कि अगर मॉडुलस निकालना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो दोनों मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। जबकि कॉन्जुगेट में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में सभी में अलग अलग हो जाता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। अब ये आपको बेसिक पढ़ना है एक्सरसाइज 5.1 का, और क्या करने हैं उसके एग्जाम्पल्स करने हैं एक्सरसाइज 5.1 के। ओके, थैंक यू बेटा।